हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 7, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के लेखक हैं साहिर लुधियानवी। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें मिलजुल कर मेहनत करने की सलाह दी है, सीख दी है। आइए हम कविता पढ़ते हैं और इसके मूल भाव को यानी इसके अर्थ को जानते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता में कवि ने कहा है कि एक व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो वह थक जाता है, कुछ समय के बाद वह थक जाता है। इसलिए हमें मिलजुल कर उसके बोझ को कम करना चाहिए, यानी उसके साथ मिलजुल कर उसका हाथ बटाना चाहिए, और इस प्रकार उसका काम भी आसान हो जाएगा और उसका जो मनोबल है यानी वह मन से भी काम करने के लिए उत्साहित होगा और अधिक मेहनत करेगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि ने कहा है कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं और जब भी हमने मिलकर कदम बढ़ाया है, यानी जब भी हम लोगों ने आपस में मिलजुल कर काम किया है, तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर और पर्वत ये दोनों मुश्किल काम का प्रतीक हैं, कठिन कार्य के प्रतीक हैं। यदि हमारे सामने कोई मुश्किल काम हो तो हम उसको पहाड़ के समान या सागर को पार करने के समान बताते हैं कि ये काम तो इतना मुश्किल है। तो मेहनत करने वालों के लिए सागर को पार करना और पर्वत को पार करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि वो लोग मेहनत से और मिलजुल कर कदम बढ़ाते हैं, मिलजुल कर सभी मुश्किल काम करते हैं। तो मेहनत करने वालों के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, यानी उनके मन में भी मेहनत करने की लगन होती है, उनके अंदर हौसला होता है। उसके सामने सागर भी रास्ता छोड़ देता है, यानी सागर को पार करने का जो काम है वो भी आसान हो जाता है, और पर्वत भी उनके सामने शीश झुकाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पर्वत को भी झुका दिया हो अपनी मेहनत के दम पर। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने आप को फौलादी कहा है, यानी मेहनत करने वाले लोग लोहे जैसे होते हैं, उनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है। उनके सीने में और बाहों में फौलाद के समान शक्ति होती है, मजबूती होती है, हौसला होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों का शरीर हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। वो किसी भी काम को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से सरलता से कर लेते हैं। तो उनका शरीर कैसा हो गया है? बहुत शक्तिशाली, फौलादी यानी लोहे के समान। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, वो यदि उनके सामने कोई मुश्किल काम है और वो उसको करना चाहते हैं तो वो उसको आसानी से कर लेते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में, चट्टान यानी पत्थरों को भी चूर चूर करके या पत्थरों को तोड़कर वहाँ से आने जाने का रास्ता बना सकते हैं। यानी मेहनत करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मुश्किल काम को भी सरलता से कर देते हैं, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर। साथी हाथ बढ़ाना यानी अपने मित्र की, अपने साथी मेहनत करने वाले की, जो आपके साथ काम करता है, उसका हाथ हमें बटाना चाहिए, उसका कुछ काम बांट लेना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, इसका अर्थ है जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनके हाथों में जो रेखाएं होती हैं, ऐसा लगता है कि उनके हाथों में मेहनत करने की रेखा लिखी है, यानी मेहनत करना ही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो उन्हें मेहनत से क्या डरना, यानी केवल मेहनत ही करनी है, यही उनकी किस्मत में लिखा है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। बच्चों, आपको पता है, आप जानते हो कि हमारा देश अंग्रेज़ों की कैद से, अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो जब हमारे देश में अंग्रेज़ी शासन था तो हमारे देश के लोगों का बहुत शोषण होता था, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और उसका मेहनताना यानी उनको
मजदूरी बहुत कम दी जाती थी, उनका शोषण होता था, उनको दुखी रखा जाता था और अन्याय किया जाता था। तो कहा है कि कल गैरों की खातिर दूसरों के लिए हमने मेहनत की है। गैर यानी जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे देश से आए हुए। कल हमने दूसरे देश के लोगों के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहे, यानी उनकी जी हुजूरी की, उनके लिए हमने काम किया। आज अपनी खातिर करना यानी अपने लिए करना है सभी काम। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। यानी जो लोग मेहनत करते हैं और साथ रहते हैं, यानी साथी संगी हैं, मिलजुल कर मेहनत करते हैं, उनका सुख दुख एक समान होता है। यदि कोई एक व्यक्ति दुखी है तो वह अपने दूसरे साथी को भी अपनी बात बताता है, अपने दुख का कारण बताता है, तो वो उसका दुख बांट लेता है। और यदि एक व्यक्ति सुखी है तो अपने सुख के बारे में दूसरे व्यक्ति को बताता है या अपने साथी को बताता है, जिससे वह खुश हो जाता है। यानी साथ काम करने वाले लोग अपने सुख दुख में साझीदार होते हैं, अपना सुख दुख बांट लेते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो लोग सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से जीवन यापन करते हैं या अपना गुजारा करते हैं, उनको पता रहता है कि उन्होंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। अपना रास्ता नेक, उनका रास्ता भी नेक है, यानी वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह उनका रास्ता भी नेक है, सीधा सच्चा है। और उनकी मंजिल यानी जो उनको प्राप्त होना है, जहाँ पर उन्हें जाना है, जो उनकी जीवन का लक्ष्य है, वो भी सीधा और सच्चा है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी आप एक दूसरे का मिलजुल कर हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। जैसे हमने सुना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है और ईंट ईंट से महल बनता है, इसी प्रकार से यदि एक एक बूंद मिलती है या एक एक छोटा छोटा भाग मिलता है तो क्या बन जाता है, एक दरिया यानी समुद्र का निर्माण होता है। समुद्र का निर्माण पानी की एक एक बूंद से ही हुआ है। इसी प्रकार से एक एक कण मिलने से यदि एक एक कण को जोड़ा जाए तो उससे बहुत बड़ी किसी चीज़ का निर्माण होता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत यानी पहाड़। राई का अर्थ है सरसों से छोटे एक प्रकार के दाने होते हैं, जो कि एक प्रकार का एक मसाला है। यानी एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, यानी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही बहुत बड़ी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी जब एक एक व्यक्ति मिलजुल कर अपनी भलाई के लिए, औरों की भलाई के लिए काम करते हैं और मेहनत से एक दूसरे का साथ निभाते हैं और हर मुश्किल काम को आसान कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी किस्मत को अपने वश में कर लिया है। उन्होंने अपनी किस्मत को बदल दिया है, अपने जीवन की सभी मुश्किल कामों को आसान कर लिया है और अपना जीवन सुखी बना लिया है। इस प्रकार से कवि ने अंतिम पंक्तियों में कहा है, साथी हाथ बढ़ाना, यानी आप जो मेहनत करने वाले हो वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मेहनत से एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने के लिए, एक दूसरे का कष्ट या तकलीफ़ बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको यह कविता और इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।